कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। खासकर केरल और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में केरल के बाद अब उसके पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके चलते तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में नए मरीजों में ग्रोथ का ट्रेंड दिख रहा है। इन तीनों ही राज्यों में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या मई से लगातार घट रही थी, लेकिन अब बढ़ने लगी। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों राज्यों में संक्रमण की दर में वृद्धि भी एक साथ शुरू हुई है। दूसरी ओर केरल में अब भी रोजाना के मामलों में औसतन नए मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा है। नए मरीजों के हिसाब से केरल के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे संक्रमित राज्य है। वहां भी 20 जुलाई के बाद 5 अगस्त को फिर 9,000 से ज्यादा मरीज मिले। देश के 70% नए मरीज केरल महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। हालांकि ये मामले तब बढ़ रहे हैं जब टेस्ट की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर टेस्ट बढ़ेंगे तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कर्नाटक में रोजाना कोरोना केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 25 जुलाई से ग्रोथ तो शुरू हुई और रोजाना मिलने वाले मरीज 15.6% केस बढ़े। यहाँ 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो वहीं तमिलनाडु में 28 जुलाई के बाद रोज मिलने वाले केस में औसतन 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में रोजाना कोरोना केस 28 जुलाई से बढ़ रही है और अब तक 8.6% केस बढ़ चुके हैं। राज्य में 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन नेशनल कोविड टेक्निकल टास्क फोर्स के सदस्य प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भले ही मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसे तीसरी लहर की शुरुआत या आहट कहना अभी ठीक नहीं होगा। मरीजों की संख्या में यह बढ़ोतरी धीमी है। तीसरी लहर तब कही जा सकती है जब मरीजों की संख्या में अचानक तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दे, जैसे किसी राज्य में रोजाना केस हफ्ते भर में दोगुने होने लगे। लेकिन दक्षिण के राज्यों में अभी ऐसा खतरनाक ट्रेंड नहीं दिख रहा। वहीं कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य रहा। यहां अभी भी 5,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक दूसरी लहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण आई। WHO के मुताबिक अब तक 135 देशों में तेजी से संक्रमण फैलाने वाला डेल्टा वेरिएंट पाया गया। साथ ही WHO ने बताया था कि अगले हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना के 20 करोड़ मामले पहुंच सकते हैं। कोरोना को लेकर जारी बयान में WHO ने बताया कि दुनिया भर में 132 देशों में बीटा वेरिएंट के केस मिले हैं, जबकि 81 देशों में गामा वेरिएंट के केस मिले हैं। 182 देशों में कोरोना के अल्फा वेरिएंट, जबकि 135 देशों में डेल्टा वेरिएंट के केस मिले हैं। डेल्टा वेरिएंट भारत में सबसे पहले पाया गया था। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 40,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 616 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से देश में अब तक 3 करोड़ 18 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि देश में 4,06,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 3 करोड़ 10 लाख लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक कोरोना से देश में 4,27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।